वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 26 अप्रैल के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सर्कस की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले किस आधुनिक भारतीय सर्कस के अग्रणी का निधन हुआ है? जैमिनी शंकरन, विष्णुपंत मोरेश्वर छत्रे, नितिन संघानिया या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी शंकरन। आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, ये जैमिनी शंकरन जी है और इन्होंने भारत में दुनिया का ध्यान सर्कस की ओर आकर्षित किया था। इन्हें आधुनिक सर्कस का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। मूर्खोत वेंककांडी शंकरन, जिन्हें जैमिनी शंकरन के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारतीय सर्कस के अग्रणी थे। शंकरन उन प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिन्होंने भारतीय सर्कस की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उनके पास जैमिनी, जंबो, ग्रेट, रो सर्कस जैसी कई सर्कस कंपनियों का स्वामित्व है। नंबर 2, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में 5वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ए न्यूजीलैंड, बी पाकिस्तान, सी भारत या जी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 5वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5वें T20 के दौरान T20 क्रिकेट इतिहास में 5वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्क चैपमैन और जिमी नीसम ने रिकॉर्ड बनाने के लिए 121 रनों का नाबाद साझेदारी की। पिछला रिकॉर्ड 119 रन संयुक्त रूप से पाकिस्तान के मिसबाह उल हक और शोएब मलिक तथा आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल और कर्टिस कैम्फर के पास था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया है। तो कब मनाया गया? ये 25 अप्रैल को, ठीक है। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया को नियंत्रित करने और उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस साल WHO की मार्गदर्शक थीम, देखिए इस बार जो मलेरिया दिवस बनाया गया तो इसकी थीम क्या थी, ध्यान से देखिए। तो इस बार की थीम थी टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, ठीक है। क्या थीम थी? टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेंट, एम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इस बार की थीम थी। आगे देखिए, विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए विश्व मलेरिया की स्थापना की थी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जानते हैं हम, WHO, ठीक है। मलेरिया दिवस की स्थापना की थी WHO ने, ठीक है। कब की थी? 2007 में। क्यों करी थी इसकी स्थापना? देखिए मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अंततः उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ग्राम स्वराज का उद्घाटन किया है। GEM, क्या नाम है इसका? GEM पोर्टल का इन्होंने उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है पंचायतों को GEM के माध्यम से अपने सामान और सेवाओं के विपणन करने में सक्षम बनाना। हाल ही में किस अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार से सम्मानित किया जाएगा? किसको किया जाएगा? ऑप्शन ए कैरी फिश को, बी जेनिफर लॉरेंस को, सी एम्मा वॉटसन को या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो कैरी फिश है, कैरी फिश को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ठीक है, वॉक ऑफ फेम के एक स्टार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने लगभग 40 सालों तक फैली स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में राजकुमारी लिया को चित्रित किया। फिशर का 2016 में 60 साल की आयु में निधन हो गया, लेकिन एक अग्रणी अभिनेत्री और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वकील के रूप में उनकी विरासत दुनिया भर के प्रशंसकों को प्रेरित करती है। हाल ही में
पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ए 17,000, बी 18,000, सी 20,000 या डी 50,000। तो देखिए, मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देखिए, हाल ही में किसने विकास की ओर देखे कदम का अभियान शुरू किया है, लॉन्च किया है? तो देखिए, एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है विकास की ओर देखे। किसने शुरू किया है इसको? तो इसको शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने विकास की ओर देखे कदम अभियान को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे बिलबोर्ड का अपने लैटिन संगीत पुरस्कारों के लिए वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा? तो देखिए, वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाने वाला है किसके लिए? लैटिन संगीत के लिए। और ये बिलबोर्ड का है, तो किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा शकीरा को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। की गायिका शकीरा को पहली बार मुजीरेस लैटिनस एलना म्यूजिका या लैटिन वीमेन इन म्यूजिक गाला में बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शकीरा ने दुनिया भर में 70 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड हासिल किए हैं और 3 ग्रैमी पुरस्कार, 12 लैटिन ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो देखिए, 70 मिलियन से अधिक इन्होंने रिकॉर्ड हासिल करे हैं। और कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं इन्हें? 3। और लैटिन ग्रैमी पुरस्कार कितने मिले हैं? 12। शकीरा ने अपने उत्कृष्ट गानों के लिए क्वीन ऑफ लैटिन म्यूज़िक का खिताब अर्जित किया है। किसका? क्वीन ऑफ लैटिन म्यूज़िक। याद रखिएगा, क्वीन ऑफ लैटिन म्यूज़िक किसे मिला हुआ है? शकीरा को। बिलबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। जो बिलबोर्ड का इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है वुमेन ऑफ द ईयर, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, 2020 में बिलबोर्ड ने अपने लैटिन संगीत पुरस्कारों के लिए विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो ये जो पुरस्कार इनको दिया गया है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2020 से। ठीक है, दूसरी बात, यह लैटिन संगीत उद्योग में महिला कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता है और यह ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योग में उनके योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाती है। आगे, बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की पहली प्राप्तकर्ता मैक्सिकन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 38वें स्थान पे। जो भारत है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन में 38वें स्थान पर है। चलिए, यहाँ देखिए, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में, किसमें? रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है, जो कि 2014 में 54वें स्थान पे था। ठीक है, 2023 में कौन से स्थान पर है? 38वें में। और 2014 में जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें कौन से स्थान पे था? 54वें स्थान पे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर नौसेना के मंच से BMD का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, पूछा गया है भारतीय नौसेना के साथ मिलकर नौसेना के मंच से BMD का सफल परीक्षण किया गया है। तो किसने किया है ये? तो देखिए, ये किया है DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर BMD का सफल परीक्षण किया है। आगे जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। यहाँ देखिए, DRDO और भारतीय नौसेना ने एक नौसैनिक मंच से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMD की फुल फॉर्म क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को चिन्हित करना और निष्क्रिय करना। ठीक है, इससे पहले DRDO ने भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। देखिए, इससे पहले DRDO ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को निष्क्रिय करने की क्षमता थी। देखिए, थोड़ा सा DRDO के बारे में जान लेते हैं। इससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, DRDO को क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। DRDO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। आगे देखिए, डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है DRDO के? समीर वी। कौन है? समीर वी कामत। ये रहा। विशेषज्ञता के संगठन के क्षेत्र में वैमानिकी, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग, सिस्टम, उपकरण और सामग्री शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
हाल ही में किसके साथ इंडिया मेटेक एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है G20 HM, G7 HM, G8 HM या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन है G20 HM। ठीक है, G20 HM के साथ इंडिया मेटेक एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा। ये देखिए, ये रहा इंडिया मेटेक एक्सपो 2023। फार्मास्यूटिकल्स, देखिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग उद्योग संघ गुजरात के गांधीनगर में भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये आयोजन कहाँ हो रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, इंडिया मेटेक एक्सपो अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ होगा, जिसमें भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा और सहयोग तथा विकास के अवसरों की खोज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच का कोप इंडिया 2023 का छठा संस्करण में किन फ्रंटलाइन IAF विमानों की भागीदारी शामिल थी? तो इसमें किस किस की भागीदारी शामिल थी? तो देखिए आपके ऑप्शन है राफेल, तेजस, Su-30 MKI, C-130 या ये सभी। तो देखिए इसमें इन सभी की भागीदारी थी, ये सारे IAF विमान इसमें शामिल थे। कोप इंडिया 2023 का छठा संस्करण अभी हुआ है। भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच एक वायु अभ्यास है। ठीक है, जो पिछले 2 हफ्तों से कलाई कुंडा, पानागढ़ और आगरा के वायु सेना स्टेशनों में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा राज्य है जिनमें पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। तो केरल है, बिहार है, झारखंड है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है केरल। केरल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है मोदी जी ने। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जो कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलेगी। ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक। यह ट्रेन 11 जिले, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, पलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड आदि को कवर करेगी। डीडीगुल पलानी पलक्कड़ सेक्शन का रेल विद्युतीकरण भी प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला जाएगा? तो देखिए IPL 2023 का जो फाइनल मैच होगा वो कहाँ खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 का IPL 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? ठीक है, किसने? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने, एक क्रिकेट ग्राउंड है सिडनी का, ठीक है, उसने किस खिलाड़ी के नाम पर गेट का अनावरण किया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के नाम पर इन्होंने गेट का अनावरण किया है।